प्रदेश के सारे अभ्यर्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बैठकर सरकारी नौकरी पाने की चाह रखते हैं, उन लोगों का आह्वान किया जा रहा है कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर सभी को मौजूद होना है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं का जो विवाद है वो देखिए थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीपीएससी छात्रों और अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया है 30 तारीख को यानी कि कल महाजुटान होगा। और देखिए अब छात्रों अभ्यर्थियों के बाद छात्र नेता सौरभ है बड़ा ऐलान करते नजर आ रहे हैं और तमाम छात्रों अभ्यर्थियों से अनुरोध कर रहे हैं कि सभी लोग कल गर्दनी बाग में जुटिए, कल महाजुटान होगा। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि महासंग्राम होगा। आर पार की तैयारी में तमाम जो कल छात्र होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे वो जुटेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ कुमार और सभी छात्र छात्राओं को आह्वान किया जा रहा है बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा के परीक्षार्थी को और तमाम ऐसे परीक्षार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, यानी इस प्रदेश के सारे अभ्यर्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बैठकर सरकारी नौकरी पाने की चाह रखते हैं, उन लोगों का आह्वान किया जा रहा है कि कल यानी 30 जनवरी को गर्दनी बाग धरना स्थल पर सभी को मौजूद होना है। साथियों, आपको बताते चले कि जिस प्रकार से विगत 18 दिसंबर से यह प्रोटेस्ट जो है चल रहा है और प्रोटेस्ट चलने के पीछे जो वजह है वो यह है कि 17वीं सिविल सेवा परीक्षा को जो है वो एक पेपर 2 पाली में आयोजित की गई। जैसा कि आपको पता है कि एक पेपर जो है 13 दिसंबर को आयोजित हुआ और दूसरी पाली जो दूसरी परीक्षा है उसी पेपर की वो 4 जनवरी को आयोजित हुई। इन सब के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है उसमें एक ही आंदोलन में, एक ही प्रोटेस्ट में लगातार 4 बार लाठीचार्ज हुआ और पूरी तरीके से जो व्यवस्था है, जो चरमराई व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है और जो बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमाणु भाई की नीति है, उस नीतियों पर कुठाराघात करने के लिए, उस नीतियों को समाप्त करने के लिए एक तुगलकी फरमान जो लगातार वो निकाल रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के खिलाफ में, उसको लेकर सरकार को हम लोगों ने लगातार अल्टीमेटम दिया। सरकार को के लिए बातचीत करने का रास्ता जो है, सरकार को हमने कहा कि आप बातचीत कीजिए, आप छात्रों अभ्यर्थियों के ग्रीवांसेस को बताइए, सुनिए, लेकिन सरकार जो है टस मस नहीं हो रही है और बीपीएससी लगातार अभ्यर्थियों को डराने का प्रयास कर रही है। एक ही आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सभी शिक्षकों को बोलने पर रोक लगाया गया। जो भी आंदोलन चल रहे थे उसमें सब कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज है, कभी छात्रों को नोटिस जारी किया जा रहा है और विगत दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बीपीएससी द्वारा उसमें यह कहा जा रहा है कि हम कई ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर लिए हैं जिनको डिबार किया जा रहा है, यानी आगामी बीपीएससी के परीक्षा में बैठने के लिए उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को डराने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी तरीके से पेपर लीक, धांधली सेटिंग पर उनकी किस प्रकार से गलतफहमी है उस पर उन पर कोई बैलेंसिंग नहीं है, उन पर कंट्रोल नहीं है कि पेपर लीक कैसे रोका जाए, धांधली सेटिंग कैसे रोका जाए। जो बापू परिसर केंद्र में 13 दिसंबर को हुआ उसमें कई अन्य गड़बड़ी सामने आई कि एक ही पेपर में जब 12:30 बजे और 12:45 बजे तक लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवा पाए और उसके बाद उल्टे छात्रों अभ्यर्थियों को डराने और धमकाने का प्रयास चल रहा था। और इसमें आपने देखा होगा कि 25 दिसंबर, 29 दिसंबर और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जब परीक्षा एक है, जब पेपर एक है तो उसको 2 शिफ्ट में आयोजित कराने का कोई तुक नहीं है। और सारी चीज़ों पर लेकर आपने देखा होगा कि विगत लगभग 1 महीना 40 दिन बीत गए और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी तरह के किसी भी तरीके का ऐसा कोई उचित कदम नहीं दिखाई दिया जिससे ये फैसला हो सके कि पेपर जो है, इसके पहले आपको याद होगा कि 67 बीपीएससी के समय में भी एक पाली की परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित हुई थी एक पेपर और उसको मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था। यहाँ भी 31 अगस्त को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट के बाद मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि नहीं, पेपर एक है तो एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी। और कुल मिलाकर फिर वही बापू परिसर केंद्र में एक परीक्षा केंद्र कहकर कि परीक्षा केंद्र एक है तो वहाँ गड़बड़ी हुई है, हम दोबारा ले रहे हैं। और फिर एक परीक्षा केंद्र कहकर 22 अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लेना, तो किस तरह की व्यवस्था हुई। और आपने जिस प्रकार से लगातार कहा कि स्केलिंग कर दिए, एक पेपर को इक्वल करके कैसे आप बता सकते हैं। आपने कहा कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी तो 2 शिफ्ट के परीक्षा को इक्वल कैसे आप कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से तानाशाही व्यवस्था जिसमें रवि परमाणु भाई
इस पर कई तरह के लीगल चार्जेस लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप गठित हैं। फिर इसके बावजूद भी उनको बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया, रवि परमार मनु भाई को। इसके अलावा बीपीएससी की कार्यशैली तो खुद सामान्यीकरण लागू करने के लिए शिक्षकों के साथ बैठक करती है, फिर छात्रों के साथ बैठक बुलाने की तैयारी करती है, फिर बैठक नहीं बुलाती है, और लगातार आपको की स्थिति में, और जब लाठीचार्ज होता है तब आप नोटिस निकालते हैं कि सामान्यीकरण लागू नहीं हो। एक परीक्षा जैसे ही 2 शिफ्ट में आयोजित होती है, सामान्यीकरण लागू है। और सबको बताते चले कि माननीय उच्च न्यायालय में भी ये याचिका दायर है, और जिसकी दूसरी सुनवाई और महत्वपूर्ण सुनवाई सभी छात्रों अभ्यर्थियों के आग्रह पर कि क्या सरकार अल्टीमेटम के रूप में नहीं सुन रही है, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज तक हम लोग इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, मुख्यमंत्री जी छात्रों अभ्यर्थियों की बातों को सुने, उनसे मुलाकात करें। आप मुलाकात नहीं करें तो उनके ग्रीवांस से उनको सुना जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। और 31 तारीख को यानी परसों जो है कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट के सुनवाई में भी जो चीज़ें होगी वो आपके समक्ष सामने आ जाएगी। लेकिन जितनी भी पेपर लीक और धांधली सेटिंग है इस प्रदेश में चल रहा है, इस प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं, जितनी चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे दरोगा की भर्ती हो, कहीं भी क्वेश्चन बुकलेट नहीं देना है, आंसर शीट उपलब्ध नहीं कराना है। बीपीएससी की कई परीक्षाओं में आपने देखा होगा शिक्षक बहाली के TRE 2 से लेकर TRE 3 के पेपर लीक हुए। TRE 1 में कई गड़बड़ी सामने आई, फर्जीवाड़ा व्यापक तौर पर हुआ, व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आया है। सीटेट फेल, STT फेल, डोमिसाइल फर्जी बनाकर, आवासीय फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र भी गलत तरीके से लोग बहाल हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे कारनामे बीपीएससी की तरफ से चल रहे हैं, और बीपीएससी छात्रों को असामाजिक तत्व, नॉन सीरियस और क्रिमिनल माइंडेड, और कहते हैं कि गर्दनीबाग में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो आंदोलनजीवी हैं, जो आंदोलन को प्रोवोक कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बीपीएससी छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रही है, तो पूरी तरीके से बीपीएससी को नियंत्रित करने के लिए सरकार से आग्रह है, निवेदन है। तो सारे छात्राओं से, अभ्यर्थियों से आह्वान किया जा रहा है, आपसे आह्वान किया करते हैं कि आप कल यानी 30 तारीख को 10 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल आइए, और पुनः अपनी मांगों को लेकर हम लोग निश्चित रूप से एकजुट होकर 29 दिसंबर की तरह ही व्यापक तौर पर पैमाने पर एक बार पुनः अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, और सरकार तक लोकतांत्रिक तरीके से जो भी आवाज़ है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सभी छात्र अभ्यर्थियों से जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप गर्दनीबाग धरना स्थल आइए। निश्चित रूप से अपने आंदोलन को अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए आप सभी का सहयोग और साथ की जरूरत है साथियों। धन्यवाद, जय हिंद। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता सौरभ हैं, देखिए तमाम तैयारी करने वाले छात्रों और अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं कि कल सभी लोग 30 तारीख को पटना के गर्दनीबाग में जुटिए। महाजुटान होने वाला है, महासंग्राम होगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए बीपीएससी 17वीं को लेकर लगातार जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ एक तरफ पीटी का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ री एग्जाम की मांग को लेकर तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अभी भी सत्याग्रह पर बैठे हुए। और अब देखिए कल यानी कि 30 तारीख को महाजुटान होने वाला है। छात्रों अभ्यर्थियों के साथ साथ छात्र नेता सौरभ ने भी कह दिया महासंग्राम होगा, आर पार की लड़ाई होगी। और भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।